बेसिक पढ़ाए थे कल, और ये बेसिक में यही सब पढ़ाना था। यहाँ लिख दिए हैं प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म कैसन होता है, संगत युग्म होता है। आए? अच्छा, वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोकिए। कल हम लोग जो है सवाल नंबर 2 को बनाए थे ना रे, जिसमें बताना था कि रेखा समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदी है। अब 2 के बाद सवाल नंबर कितना पे आएंगे? 3 में टोटल 5 सवाल, ये सभी सवाल पूछा हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बारीकी से देखना भी है। 3 का सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला। कहता है, जैसा सवाल नंबर 2 बोला था उसी प्रकार इसमें ही बोला है। कहता है अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या। कल सेम टू सेम यही बात बोला था, खाली उसमें बताना था कि रेखा समांतर है कि संपाती प्रतिच्छेदी, और आज बोल रहा है कि संगत है कि असंगत, ये बताना है। और संगत तो संगत कैसे चर्चा किया जाता है इसके बारे में कल भी कर लिए थे और अभी भी करेंगे। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म कैसन होता है? संगत होता है। और संपाती का कैसन होता है? और समांतर कैसन होता है? तो हमको बोला है संगत और संगत बताने के लिए, तो हम लोग संगत और संगत नहीं निकालेंगे, हम लोग यही निकालेंगे कि रेखा कैसन होगा। रेखा जैसन होगा हमको पता चल जाएगा वहां की संगत होगा कि, जैसे रेखा प्रतिच्छेदी आएगा तो बता देंगे हम संगत है, रेखा समांतर आएगा तो बता देंगे वो संगत है। अभी क्लियर नहीं हुआ, एक सवाल पहले बनाते हैं फिर अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सर, पहला नंबर सवाल क्या है? 3x प्लस का 2y बराबर 5। उसके बाद सेमी कॉलम, इसको क्या कहते हैं सर? सेमी कॉलम। उसके बाद 2x माइनस का 3y बराबर 7, सेमी कॉलम इसका नाम। सब कोरोना वायरस वाला ही है, उसके चलेली स्टाइल मत पास जाते, देखा से लगो खांसी हो रहा है। आइए अब देखिए सर, आप लोग को कल हम एक चीज बतलाए थे कि द्विचर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax, यानी बराबर की शर्त 3 चीज होना चाहिए ना रे, तो बराबर की शर्त क्या चीज है? देखिए सर, 2 ही चीज है, इसको 3 चीज कर सकते हैं आप। इसका माने तो इधर लाइए, नहीं माने तो मत लाइए। जैसे देखिए, ये 3x है था, 2y है था, 2y 5 उधर प्लस में इधर लाएंगे था, और उधर कुछ नहीं बचा था। फिर उसी प्रकार सेमी कॉलम है, सेमी कॉलम 2x है तो 2x माइनस 3y है तो 3y, 7 उधर प्लस में लाएंगे था, उधर क्या बच गया? तो आपका मान है इधर इसको लाइएगा तो भी ठीक है, नहीं लाएंगे तो भी ठीक है ना। इसी को हम लोग C1 मानेंगे, इसी क्या मान लेंगे? अरे इधर लाएंगे तो माइनस इसमें भी आया ना, तो इसमें भी ना माइनस आ गया, तो इसको जब बटा में लिखेंगे C1 बटा C2 तो -5 बटा क्या लिखेंगे? -5 बटा, माइनस से माइनस खत्म तो फिर 5 बटा 7 हो गया। अगर उधरे रहता C1 बटा C2 लिखते तो C1 बटा C2 लिखते तो फिर C1 के जगह 5 और C2 के जगह 7, तो बात देखिए अलग अलग बात देखिए ना। इसलिए जरूरी नहीं है इधर लाना है, उधरे रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत है? आइए अब इसको सवाल को बनाते हैं, जो नहीं समझे उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना आप समझ लीजिए, बराबर की साइड 2 है तो भी चलेगा, 3 गो रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत। आइए सर, हमको बताना संगत और संगत, तो कैसे बनेंगे? देखिए, आपको A1 बटा A2 निकालना है। इसमें भी A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू निकल गया, B1 बटा B2 निकालिए, B1 बटा B1 का वैल्यू कितना, B2 का वैल्यू माइनस में 3। बोलिए दोनों बराबर है? 3 बटा 2 2 बटा 3 दोनों सेम ना है, तो दोनों सेम कैसा देखा होगा? अरे रुक जाओ, पहले देखो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, पहले लिख दीजिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू B1 बटा। अब एक बात बताइए, ये कैसन रेखा समीकरण होता है? अब प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म कैसन होता है? अगर रेखा कल बोलता था तो यहाँ पे लिखते थे, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा, लेकिन आज क्या पूछा? संगत ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसलिए यह संगत युग्म है, और आपसे यही पूछ रहा था। 2 नंबर मिल जाएगा, बना दीजिएगा, और ये सवाल पूछा हुआ है, कोई दिक्कत? ये संगत युग्म, कोई दिक्कत? हाँ, उतारिए ना, रोक दीजिए वीडियो एकदम अच्छा। चलिए सर, अब सवाल कैमा पे आ गए हैं, इसी का दूसरा पे सवाल लिख दिए हैं। अच्छा, बराबर की साइड 3 गो रहना चाहिए, 2 है तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। चलिए A1 बटा A2, A1 कहाँ आता है सर? x गुना में 2 है, A2 कितना है सर? दूसरा वाला में x गुना में कितना है? काटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। 2 दूना, देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, कितना? अब बड़ा बटा के नीचे में क्या है? चलिए A1 बटा A2 निकाल लिए। उसके बाद क्या निकालना? B1 बटा B1 का वैल्यू कितना?
3 कुंची माइनस में तो आपको माइनस देना है। B2 कितना है? माइनस का 6। सर माइनस से माइनस कट गया, 3 दूना, ऊपर कुछ नहीं बचा, बटा के नीचे क्या, काटने के बाद जो है उसको आपको लिखना है बराबर देख, ठीक ना। और अब कल बताया था अगर पहला दूसरा बराबर है तो तीसरा निकालना है, अगर पहला दूसरा का मान बराबर रहेगा तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी देखिए 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? C1/C2, C1 का वैल्यू कितना 8, C2 का वैल्यू पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर है, तो पहले लिख देंगे क्योंकि A1/A2 ये इसका मान है, इसका मान आपस में क्या है रे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? B1/B2 ना, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन तीसरा बराबर है रे, तीसरा भी 1/2 आता तो बराबर होता, लेकिन बराबर नहीं, क्या कहेंगे? नॉट इक्वल टू C1/, और जिसमें पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर, इसको रेखा हम कैसे कहते हैं? रेखा हम कहते हैं समांतर रेखा। रेखा पूछता है यहाँ पे इसलिए समांतर रेखा, लेकिन क्या पूछ रहा है? युगम। युगम में क्या है? तो नीचे हम लिख देंगे, इसलिए यह है कैसा युगम है सर? कोई लोचा हो उतार लीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। ये भी पूछा हुआ सवाल था। देखिए सवाल नंबर 2 हो गया। 2 के बाद सवाल नंबर हमको 3 बताना चाहिए, लेकिन बटा वाला है, तो 3 और 5 सेम टू सेम है, इसीलिए हम सोचे 2 के बाद पहले 4 बता देते, फिर उसके बाद 3 और 5 को लगातार बता देंगे, कोई दिक्कत? तो 4 के बाद बताएंगे 3 और 5, क्योंकि दोनों बटा वाला सेम सवाल है। सवाल सर लिख दिए, आपको क्या निकालना है? हमेशा A1/, देखो रेखा पूछेगा तब भी ऐसा ही बनाना है, युगम पूछेगा तब भी ऐसा ही बनाना है। A1 का मान कितना है सर? 5। A2 का मान कितना? -10। कट जाएगा तो कर दीजिए, 5 दूना, ऊपर कुछ ना 1, नीचे में क्या बच गया? ये 2 नीचे में मत लिखिए, ऊपर लिखा जाता है। माइनस कहाँ लिखा जाता है? नीचे भी दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए B1/B2, B1 का मान कितना है सर? अब B2 का मान कितना है? 3 दूना, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, लेकिन कुंची में नीचे में क्या है? पहला और दूसरा बराबर रहेगा तो तीसरा हमको निकालना है, अगर पहला दूसरा बराबर है तो तीसरा निकालना नहीं है, तो तीसरा C1/, और यहाँ पे कोमा का प्रयोग, हाँ तो यही ना, बराबर है तो तीसरा निकालना है। C1 का मान कितना? और C2 का मान -22, 11 दूना, ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे में क्या बच गया? 2, ये माइनस कहाँ भेज देना है? तीनों मिल गया, अच्छी बात है। तो तीनों क्या है सर आपस में? B1/B2 बराबर C1/, एक बात बताइए, ये तीनों कौन सा रेखा समीकरण होता है? सबसे पहले ये दिमाग में कौन सी रेखा है, रेखा पता चलेगा। संपाती रेखा का युग्म कैसा होता है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसलिए यह है संगत युग्म है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 और 5 को, जल्दी से इसको उतारिए। हेलीकॉप्टर आने वाला है, लिख दिया। चलिए अब सवाल नंबर कैमा पाए भैया? 3 का तीसरा पे। देख के तनी आप लोग अजीब हो गए। एक बात पहले बताइए, यहाँ पर ऐसे लिखा है 3/2 × x, तो इसका मतलब समझे? ये x के साथ गुना में, तो पहले गुना कर दीजिए, x को 3 से गुना कर देंगे तो नीचे में कितना? तो वो सब लिखने स्टैंडर्ड में, तो अपने के जो है क्रीम लगा के नन स्टैंडर्ड कर देवे का, तने स्टैंडर्ड घटा देवे। तो वो जो लिखल है 3x/2, तो अच्छा से लिख दिए ऐसे करके 3x/2, फिर प्लस से कितना रहे 5y/3 बराबर कितना है दोस्त? 7। कोई लोचा? सेमी कॉलम है, सेमी कॉलम। अच्छा ये ठीक है, ये सुंदर में दल करे 10y बराबर, देखिए दोस्त आदाब पंडित जी। चलिए ये तो सुंदर में लिखल है, उठा के 2 जहां पर देवो ने पढ़ा ध्यान देगा। ये तो ठीक लिखा हुआ है, मगर ये सुंदर में नहीं है, तो इसका शादी करा देते कलवैनी के साथ, तब उसका पीढ़ी चेंज हो जाएगा ना रे। देखिए सर, जब भी बटा में रहे ना आपको कुछ नहीं करना है, प्लस है तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए, माइनस रहेगा तो भिन्न का अपने बटा हट जाएगा। तो देखिए सर, इस प्लस है तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 2 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6। अब जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं बनाइए, 2 तिया 3 बार में, 3 को फिर 3x से गुना करेंगे, 3 तिया 9x। किसी को लोचा का पूछ दीजिएगा, प्लस है था, फिर 3 दूना 6, 2 बार में, 2 को 5 गुना करेंगे, 2 5 6 10 बाई, कोई दिक्कत? बराबर कुछ 7 है था, कुछ नहीं करेंगे सर, एक नीचे कुछ नहीं, कितना? तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 9x + 10 बाई के 1 से गुना करेंगे तो यही खिस्सा 9x प्लस का
बराबर है था 648 हो गए, बदल गए, ऐसा का वाला आ गए। अब आराम से बना देवे का, पहला समीकरण ही। चलिए तो बनाइए सर। तो बटा जब भी रहेगा भिन्न का जोड़ कर दीजिए, माइनस रहेगा भिन्न का घटा कर देंगे, अपने हट जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे सर। तो निकालिए सर, a1 बटा a1 का वैल्यू कितना और a2 का वैल्यू 9 कट गया सर। कै बार में 1 बटा 1 लिखे, नहीं तो 1 लिखे, बात एक ही है। b1 बटा b1 का वैल्यू कितना 10, अब e2 का वैल्यू 10 उकाट दिया कै बार में, लेकिन कुंजी में बोलिए, एक प्लस का एक माइनस का दोनों बराबर है, क्योंकि ये प्लस में माइनस बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं, तीसरा निकालने की आवश्यकता। तो ये कौन सा रेखा हो गया, ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, ये हो गया पहले रेखा, कौन सा हो गया, प्रतिच्छेदी का था, बराबर नहीं कट रहा था, इसलिए इसका युग्म कैसा होगा, तो नीचे हम लिख देंगे सर। इसलिए अब सीधे हम लिख दी संगत है, तुम लोग लिख लेना यह संगत युग्म है, बस कोई दिक्कत। चलिए वीडियो को रोक नहीं दे तो बार बार सीखवे पड़ता, कैमा पा गए, 5वां पे आ गए, ठीक है ना। बटा में दे दिया है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे सर, भिन्न का जो। तो देखिए सर, ये तो ठीक है, ये तो सुंदर में लिख के दिया कि रिमूव में लगाइए कि जन्म लिया है का। एक के नीचे कुछ नहीं था, एक, अब 1 3 का एलसीएम कितना 3 नहीं होगा रे, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 नहीं होगा, अब 3 एकम 3 एक बार में, और 1 को 4x से गुना कर देंगे था प्लस है था, 1 का पार 3 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 1 या 3, 3 को 2 बार से गुना कर देंगे 3 दूना, और उधर कितना तिरछा तिरछी गुना कर दे, पूरा के 1 से गुना कर देवे तो क्या होता है, वही वाला खिस्सा, रात वाला, पिछले एतवार को रात वाला, और 8 3 के 24, तिरछा तिरछी हो गए गुना, समीकरण सुंदर बन गए। अब एक बिहा करवा दे, a1 बटा a2, a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 2, 2 दूना 4, कितना बार में कट गया रे, चलिए सर एक बार में कट गया, बोकू बिहारी सब कहीं कैसा लगता है, तोरा तो शादी हम बकरियों से नहीं करवा सकली हो, वो सब करके फंस जाए, तो उतना तो रख दिमाग तेज। b1 का वैल्यू कितना 6, b2 का वैल्यू 3, 3 दूना, अब पहला दूसरा बराबर है तो तीसरा निकालेंगे, अब पहला दूसरा बराबर है तीसरा नहीं निकालेंगे, c2 का वैल्यू 8 नहीं, अब ये वाला नहीं आपका 24, सॉरी c1 का वैल्यू 24, c2 का वैल्यू 12, 12 दूना 24, साला तीनों बराबर। अब बोल तीनों बराबर तो कैसा देखा रे, तीनों बराबर तो कैसा देखा, संपाती रहेगी कैसा होता है, सर 8 दिया था, इसको जब हम सुंदर बनाए ना तब ना 24 हुआ, 8 3 24, तिरछा तिरछी गुना करके, और कोई दिक्कत। चलिए रोकिए वीडियो।